एक शांत नीरव जंगल में एक बेहद सुंदर चिड़िया रहती थी, मीरा। उसके पंख आसमान जैसे नीले थे, उसकी आवाज़ शहद से भी मीठी और उसका हृदय सूरज जैसा उजला। हर सुबह जब मीरा गाती तो सूरज और चमक उठता, पेड़ खुशी से झूमने लगते और पूरा जंगल जीवन से भर जाता। लेकिन एक दिन कुछ भयानक हुआ। एक भयंकर तूफान जंगल पर टूट पड़ा। पेड़ टूट गए, घोंसले उड़ गए और अपना घर बचाने की कोशिश में मीरा पर एक भारी डाली गिर गई। उसका पंख बुरी तरह घायल हो गया। वो उड़ भी नहीं पा रही थी। मीरा जमीन पर गिर पड़ी। उसने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन दर्द असहनीय था। वो कमजोर, डरी हुई और अकेली थी। उसकी गाने की आवाज़ भी शांत हो गई। उसके लिए दुनिया जैसे अंधेरी हो गई थी। दिन बीतते गए। वो वहीं पड़ी पड़ी सोचती रहती, क्यों मेरे साथ, मैं जो कभी आसमान में उड़ती थी, आज चल भी नहीं सकती। अब मैं बेकार हूं। और वो रो पड़ती। एक सुबह एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू उसके पास उतरा। उसका नाम था रूहान। वो धीरे से बोला, इतना क्यों रो रही हो बच्ची? मीरा ने सांस भरकर कहा, मैं दुखी हूं। मैं आज़ाद थी, गाती थी, उड़ती थी। अब मैं टूटी हुई हूं। मैं कुछ नहीं कर सकती। उल्लू ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या याद आता है? मीरा बोली, मेरे पंख, मेरी आज़ादी। उल्लू ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन जब तुम यूं पड़े पड़े रोती हो, क्या तुम्हारे पंख जल्दी ठीक होते हैं? मीरा चुप हो गई। नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि दुखी ना कैसे रहूं। रूहान बोला, दुख होना गलत नहीं है, दर्द असली है, पर कष्ट, वो हम अपनी सोच से बढ़ाते हैं। पंख टूटना दर्द है, पर मैं बेकार हूं, अब मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगी, क्यों मेरे साथ, ये विचार कष्ट है। इतना कहकर उसने एक छोटी सी पौधे की ओर इशारा किया। देखो उसे, वो कभी बड़ा पेड़ था, तूफान ने उसे गिरा दिया, लेकिन अब वो जड़ों से फिर उग रहा है। क्या वो रोया? नहीं, वो बस फिर से उठ रहा है। मीरा पहली बार कुछ सोचने लगी। रूहान मुस्कुराया और कहा, अब खुद से पूछो, क्या तुम दर्द में ही रहना चाहती हो या फिर से ठीक होकर उठना चाहती हो? मीरा ने धीरे धीरे सिर उठाया। कई दिनों में पहली बार उसने सूरज देखा, फूल देखे, चलती हुई चींटियां देखीं। जंगल में सब आगे बढ़ रहे थे, बस वो ही ठहर गई थी। धीरे से उसने कहा, मैं ठीक होना चाहती हूँ। रूहान बोला, तो फिर क्यों हुआ पूछना छोड़ो। अब पूछो, अब क्या कर सकती हूँ? यही शुरुआत है। उस दिन के बाद मीरा ने रोना बंद कर दिया। वो छोटी छोटी कोशिशें करने लगी। वो साफ पानी पीती, हर दिन अपने पंख को थोड़ा सा हिलाती, तितलियों का पीछा करती, दूसरे जानवरों से बातें करती। धीरे धीरे उसका बल वापस आने लगा। हफ्तों बाद एक सुबह वो एक ऊंची टहनी पर चढ़ी, आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और फिर पंख फैलाए। धीरे धीरे, फिर जोर से, और फिर वो उड़ गई। वो पहले जैसी नहीं थी, लेकिन उड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दुख के नहीं, खुशी के। मीरा फिर रूहान से मिली और बोली, आप सही थे, मैं अपने विचारों की वजह से कष्ट झेल रही थी। रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जिंदगी में दर्द आता है, लेकिन कष्ट, वो हमारा चुनाव है। जब हम क्यों मैं छोड़कर अब क्या पूछते हैं, तभी हीलिंग शुरू होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी सी शांति या नई दिशा दी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।